Students, today our topic for discussion is about muscles. In this topic, we will learn about what is muscle, what is skeletal muscle fiber, and also we will discuss about different parts of the skeletal muscle fiber. तो चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि न्यूमरस फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। इन फिलामेंट्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स कहते हैं। इस तरह ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं मिलकर एक सॉफ्ट टिश्यू बनाते हैं जिसे हम मसल का नाम देते हैं। और मसल की ये एबिलिटी है कि वो कंट्रैक्ट कर सके। इसकी ये कंट्रैक्शन हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, इन्हीं की वजह से होती है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ मसल्स। मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इनकी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल फाइबर क्या है या स्केलेटल मसल सेल क्या है। ये हमारे पास एक लॉन्ग साइलेंड्रिकल मसल सेल होता है जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास हर बंडल जिसमें बहुत सारे मसल सेल या मसल फाइबर्स मौजूद हों उसे हम कहते हैं फैसिक्यूलस। इस तरह हमारे पास मसल में फैसिक्यूलस प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर मसल सेल या मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मसल सेल को, मसल फाइबर को। इनका जो हमारे पास डायामीटर होता है वो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लियाई, सेकंड वन है हमारे पास सार्कोलीमा, थर्ड वन है हमारे पास सार्कोप्लाज्म और लास्ट वन है हमारे पास मायोफिब्रिल्स। ये हम डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस स्केलेटल मसल फाइबर की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर एक सेल की हम जनरल बात करें तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इस तरह जो हमारे पास मसल फाइबर है इसकी जो आउटर कवरिंग है इसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह अगर हम दूसरे सेल की बात करते हैं उनका साइटोप्लाज्म होता है, तो इस तरह जो हमारे पास मसल फाइबर है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। अंदर हमारे पास लार्ज अमाउंट में स्टोर्ड ग्लाइकोजिन प्रेजेंट होती है और मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ये ग्लाइकोजिन जब मसल्स कंट्रैक्शन होती है, मसल्स स्लाइडिंग होती है, उस दौरान एनर्जी प्रोवाइड करती है मसल्स को। और जो हमारे पास मायोग्लोबिन है ये यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके पास एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मायोफिब्रिल्स जिन्हें हम मसल फिब्रिल भी कहते हैं। ये हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं मसल फाइबर की, जो कि मसल फाइबर की जो एंटायर लेंथ है उसके साथ पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक मायोफिब्रिल है या मसल फिब्रिल है। इस तरह बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन मायोफिब्रिल्स के अंदर कुछ शॉर्ट कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सार्कोमेयर कहते हैं। ये हमारे पास जो सार्कोमेयर है इसके अंदर सीरीज़ ऑफ लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास सार्कोमेयर है, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है किसका, मायोफिब्रिल का। और जो हमारे पास मायोफिब्रिल है इसका जो डायामीटर होता है वो हमारे पास 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है।
इस सार्कोमेयर के अंदर जो डार्क बैंड्स होते हैं उसे हम ए बैंड का नाम देते हैं और ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब कि ये जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है उसको पोलराइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लाइट बैंड्स होते हैं इन्हें हम आई बैंड का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास लाइट बैंड हैं जिन्हें हमने ब्लू कलर से ड्रा किया है, ये हमारे पास लाइट बैंड हैं, इन्हें हम आई बैंड का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास ए बैंड है इसको मिडल से एक लाइटर स्ट्रिप बाइसेक्ट करती है। इस जोन को हम एच जोन का नाम देते हैं। एच स्टैंड फॉर हीली मीन्स ब्राइट। अब जो हमारे पास एच जोन है, एक लाइन इसको मिडल से बाइसेक्ट करती है जिसे हम देख सकते हैं ब्लू से। इस लाइन को हम एम लाइन का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास आई बैंड हैं जिन्हें हमने लाइट बैंड कहा था, उनके मिडल में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिन्हें हम जी लाइन का नाम देते हैं। जो हमारे पास 2 सक्सेसिव जी लाइन हैं, इनके दरमियान का जो एरिया है उसे हम सार्कोमेयर का नाम देते हैं, जो कि न्यूमरस मायोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इन मायोफिलामेंट्स के पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, जिनकी स्लाइडिंग की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।